सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो हाँ जी। अंकिल, मैं कह रहा था बउआ बोलो नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा। हैं? इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, हम्म। मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। हम्म। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। अबे, पागल हो गया क्या नहीं, सुबह पागल में सुबह? सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना है भाई साहब। हाँ, ये पड़ेगा। लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। हम्म। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ, वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि हाँ, यहाँ वहाँ। नहीं? हाँ, सही कह रहे हो। गलत आदमी, सुनिए। तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के। कर सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। हम्म। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से, टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और वो तो है। साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान अच्छा। भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा। तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ये ऊपर वाला सब देख रहा है। और वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे हो गया क्या? ये भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है सुबह मैं सुबह, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई, मैं नहीं कुछ कर रहा भगवान को। मैंने सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। तेरी भगवान का। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। चल, फोन रख। दस्ताने रख। तेरी 90 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो? पुराना जाने वाला है। अच्छा। तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ। पूरे, पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे फोन ऐसे क्यों से करा? नहीं, पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा। तरफ से अरे जल्दी, तरफ से क्या? आने वाले आने? अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले 9 वर्ष की नववर्ष की सुख सुख शांति, सुख शांति समृद्धि, समृद्धि। अच्छेपन। अरे बोले यार। एक सेकंड, मतलब हाँ। पूरे दिल से कामना और हाँ। विशेष और हाँ। सक्सेस हाँ। और तेरी मारूंगा 4 चाटे, समझ में आ गई? ड्रामे करे जा रहा है क्या इतनी देर से? बे 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 क्या? नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत किया। बोल रहा है, और तू सही बोल रहा है। जैसे बे बे कोई काम धंधे होते तेरी तरफ। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हाँ? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को। लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे 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 ये पूरे अपने पूरे पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे, सॉरी। हेलो हेलो।
पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो, कौन? देखिए मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल, है कौन तू? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माई सेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोल और जल्दी बोल, क्या बोलना है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। हाँ, अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ओए ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब अब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? अबे तेरे 1000 बार बोल रखा है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ। सॉरी आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप तू नहीं गलत बोल रहा, 1.5 घंटे से। एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? तू अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताऊं तुझे औकात? देखो मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? अब भाई ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं, ये छोड़ दूं, या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूँ, ठीक है? हेलो, अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं, मतलब? भाई एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ। आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी कर दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं? या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत। घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं? तुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बहुआ बल्लभ अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी। भाई साहब, मैं आपको प से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम, आप कौन? मैं ब से बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को फोन लगा के ना बताने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, हाँ, वो चीज प से शुरू होती है भाई साहब। हेलो। हाँ, जो मिलता है वो भी प से मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो भी प से। अब भाई पा का मेरे को क्या करना है, मुझे क्यों सुन बता तो रहा है? लो, सब कुछ प से। फॉर एग्जाम्पल, प से पति, प से पत्नी, प से पिता, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार। अब तेरी सुनिए, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, पा से लगेगा तेरे प इतने से छेद कर देंगे। सुनिए, हाँ इतने छेद कर देंगे कि पता नहीं लगेगा कि प से। पा से एक सेकंड रुकिए, प से कहाँ तक पहुंचा था मैं? वापस से शुरू करते हैं। आप ही की वजह से फिर से शुरू करना। प से पति, प से फाड़ दो यार, वो पेपर थोड़ी है जो फाड़ देंगे आप। गलत बोल, तेरी। चुप रहे, मिनट बात सुन। प से पति, प से पत्नी, प से पुत्री, प से पुत्र, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से ओए पार्टी की देर, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप करने लगते हैं भाई साहब, जिससे हमारा एक तेरी मेरी एक मिनट रुको, प से पतन होता है और अंत में बचता है। सुनिए, प से इंसान को पछतावा होता है। प से पाप के पीछे पड़ने से अच्छा प से परमात्मा के पीछे पड़िए, आपको प से पुण्य मिलेगा। चुप हो जा मेरे, चुप हो जा। तू मेरा मैं पागल कर देगा तू भाई। पापा से मेरे को प से आपको प्रणाम भाई साहब, कैसा लगा बताइए? प्रणाम। हेलो, अरे एंड में प से प्रणाम बोल के प से पटक दिया, प से मुंह पे फोन। एक मिनट, प से मुंह कैसे होता है भाई? मेरा मुंह है, मैं प से करूँ ट से? सॉरी, इस प से वाले बहुआ को फैलाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब अंकिल नमस्ते। बोलिए। मैं बहुआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे नहीं, एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही लगाया, ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल,
बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती? शर्म कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ, शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुड़ा भोगते भाई। हाँ और नीचे चल। और नीचे पीठ के नीचे शर्म जांग, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा कमर से नीचे जांग, शर्म जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मत था। हाँ नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ हैं? रहा आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या सिलाई मशीन? आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई मशीन, नहीं चाहिए। ठीक नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक है प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत समझ नहीं में पड़ेगी। आ रहा जब से जरूरत मैंने- नहीं हाँ, नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके हाँ ठीक है, रूड ओके, नहीं होना। बाय। बाय। हाँ हेलो अरे रोज कर रहे हैं हाँ भैया जी आप कौन? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक कौन? सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित हेलो, हाँ भाई बोलो कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ। 689 आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई मेरी वाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी दे के आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको। मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो कौन? बता उसको नहीं है पकड़ो आपका, ना। लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, अरे यार, तो- आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी दे के गए, मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो मैं गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा मेरे हूँ, को क्या मैंने बात है? ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, पार्किंग अब वाले आप से बात करो आके भाई समझो साहब। ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देन है इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप। ना उस लेकिन तुम्हारी ने इसमें गाड़ी ठोकी है। एक बार पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी है कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। अबे हेलो तो उसको बोल तो हेलो, सही, हेलो, तो हेलो, बात हेलो। तो करा मेरी। हाँ सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, सोचा थोड़ा सा आपसे। अबे क्या हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। नहीं तुम्हें क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने तो क्या? फट गई बोला ना आपने, हाँ इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी, क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी तो। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तुम पे। चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बहुआ और मेरे साथ जीजी विसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंदकिशोर बैरागी मैडम जुड़ गए हैं आप। बंधु हम ये कह रहे थे आपसे कि एक भाई चर्चा, कौन बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और
एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। हाँ, धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा, जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर क्या बोल रहे हैं? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है? भारत एक में, सेकंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ, मार पिटाई। डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना, तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा, ऊपर से ही बोल जहाज के नीचे एक लगी होती है बंदों पे कटोरी। नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ। बस तुम पागल हो, पागल। कैसी बातें कर रहे हो? ये चर्चा हो रही अच्छा, है? जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना तेरी बंद कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो है। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ, फिर ये गलत हो अबे ना भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी 100 लाकड़ा कौन? तौलिया, गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह, तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन? ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ भैया, कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रही है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं कह रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा। योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, मैं नहीं कभी कभी बाहर में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना ना, सोने रहा, तूने जगह दे बता। हाँ, जगह दे। हाँ, तो मैं कह रहा था, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? 1 मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ, हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा, कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ, कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार, यो बोलता है शायद वो तो। हाँ, यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? क्या करता है? तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ, ऊपर ऊपर ऊपर। तेरी हेलो, क्या? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? Like it's 28 and 47 weight. हेलो, देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। साले समझ रहा। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाग जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत। दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो। दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते।
हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू बी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो? आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं कि आप कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे। लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निकल निपट गए? भैया ये क्या है? बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात? अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप क्या मुंह में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस, मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी। बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बोली मरती जी, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो अच्छा। प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई, प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब पता। हो गया क्या? 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहाँ से वापस बाहर आया। फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं, 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ, प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था। इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए। दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तेरी नहीं आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिया। 93.5 FM बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। आज हिंदी दिवस है तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे।
ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा और फिर उनको फोन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो। नमस्कार। यस। वर्मा जी बोल रही हैं? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बउआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक। अरे यार। हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है, तो हैप्पी हिंदी डे, अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखिए। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो वो थोड़ा सा सुगम और सुंदर लगता है। हेलो। अगर आप ऐसा करेंगी तो पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी वो सुशोभित करेगा। वरना ओके वॉट नहीं, क्या वही मैं कह रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया है उन लोगों को मैं थोड़ा से सुधारूं। अरे वो तो ठीक है, तो आप हर किसी को फोन करके सुधारने का थोड़ी ना ऐसे कोशिश करने लग जाओगे। लिसन लाइक प्लीज यार। लिसन लाइक ये भी अब देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फिर से अंग्रेजी में कुछ बोला तो मैं काटूंगा और फिर मिलाऊंगा जिससे आपको और एक मौका दूं कि आप हिंदी बोलें। आपको जो करना कर। अरे मैं हेलो हैंग अप नहीं, रख दो, बोलना चाहिए। हेलो। फिर से हेलो। नहीं करनी बात। आप हिंदी का अगर थोड़ा सा उच्चारण करेंगी तो बड़ा अच्छा अनुभूति होगी मुझे भी और लोगों को भी। आप रुकिए, मेरे से होगा, आप इनसे बात कीजिए, ये करेंगे हिंदी उच्चारण। किनसे? हाँ कौन है भाई? नमस्कार भ्राताश्री, मैं बउआ बोल रहा था। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। हाँ क्या 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 बात करनी है? नहीं हिंदी में बात करनी है तेरे को? नहीं, सभी को करनी चाहिए आज जब हिंदी दिवस मनाया। सुन, दोबारा कॉल मत कर दियो। आप तोड़ दूंगा तेरी यहाँ पे आकर के, समझ गया? नो सम मिसअंडरस्टैंडिंग आई गेस। बोल माफी। माफी तो उर्दू होगी, दैट इज उर्दू। अरे क्षमा। दिमाग की मत क्या करूँ मैं तेरा? मेरी बात कराना। एक सेकंड, उनसे प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हर। यस। हाँ जी, सुन लिया आपने हिंदी का उच्चारण? हेलो। फिर से आप हेलो बोल रही हैं, आपको सुनो बोलना चाहिए देवी। ये कौन थे? अरे यार, ये फिर हिंदी में बात कर रहा है यार, देख। क्या वो रात नहीं आ रही तेरे को? आई थिंक सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सी इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग गई तेरी में। बस करो, इट्स नॉट हिंदी डे, इट्स हिंदी दिवस। अबे हिंदी दिवस तो उसने क्या कह दिया उसने बुरा? अगर हैप्पी बोल दिया तो हैप्पी हिंदी डे तो। योर सिस्टर, शी वाज योर सिस्टर राइट? अबे सिस्टर होगी। बस करो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना छेड़ना उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और मेरे को लगता है इसमें कैसे रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल मेरे को। कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी? बता यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है। और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साले रैपट मारूं, यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। हाँ, तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात है? नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो हेलो।